हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है केतु एंड 12 हाउसेस के सीरीज में। देखो, अगर कुंडली में केतु लगन भाव में बैठा है, केतु देव जो है ना, वो आपके धर्म भाव के कारक होते हैं। केतु बोलते हैं कि आप दान धर्म पुण्य सेवा ये सभी चीज़ करो। केतु का काम होता है कि आपको चीज़ों से विच्छेदन करवाना, मतलब लिबरेशन करवाना, और आपको आत्मज्ञान का प्राप्ति करवाना। ठीक है, तो केतु के लिए बोला गया है, अगर आपके केतु लगन में बैठा है तो आदमी ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडसेट होता है और उसको हेल्थ इश्यूज हमेशा बना रहता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। केतु अगर लगन में बैठे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सफ़ेद और काला रंग का कुत्ता जो है उन्हें ज़रूर पालना। ऐसा कुत्ता पाल ली जैसे वो 2 रंग वाला होगा। ठीक है, वो वाला कुत्ता पाल ली, बहुत अच्छा रहेगा। लगन में केतु बैठते हैं तो फिर आपको बोला जाता है कि आप चंद्र ग्रह के जो उपाय है, कुंडली में कहीं पर भी अगर आपका चंद्र बैठा है तो उनका उपाय क्या करिए। फिर आपको बोलते हैं, अगर केतु लगन में है तो आप लाल रंग का रुमाल यूज करिए अगर केतु लगन में है। चौथे में बोलते हैं कि आप बंदरों को गुड़ खिलाने के लिए दीजिए, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी होता है। 5वें नंबर में बोलते हैं, अगर आपको संतान की पीड़ा और कष्ट को दूर करना है तो आपको काला और सफ़ेद रंग का जो कंबल है उसे लेके मंदिर में दान करना है। और आपको क्या करना है, 6 में बोलते हैं, आपको अपने पैर के जो फर्स्ट फिंगर होता है उसमें सफ़ेद और काला रंग का सूता, मतलब धागा, आपको कवर अप करके रखना है। ठीक है, आपको अपने वृद्धा अंगूठे जो होता है उसी अंगूठे में, मतलब फर्स्ट वाले अंगूठे में, बड़े अंगूठे में सफ़ेद और काला रंग का धागा गुड़ा, मतलब कवर अप करके रखना है। फिर आपको बोलते हैं 7वें प्रोसेस में कि आप हर दिन केसर का तिलक माथे में लगाइए। ये होता है लगन के केतु के उपाय। फिर बोलते हैं, अगर आपका केतु सेकंड भाव में है, ठीक है, अगर आपका केतु जो है वो आपका सेकंड भाव में है। देखो, सेकंड भाव में केतु होने से आपको 2 चीज़ लाल किताब बोलते हैं कि आप अपने चरित्र के ऊपर नियंत्रण रखिए और 9 साल के कम कन्याओं को हर रविवार के दिन केला बांटिए। यह रेमेडी करोगी, ये केतु आपको धीरे धीरे आपकी उम्र के हिसाब से आपको धन देता जाएगा। तो 9 साल से कम उम्र के कन्याओं को हर रविवार के दिन केला बांटने से सेकंड हाउस के केतु अच्छे होते हैं। देखो, केतु अगर तृतीय भाव में बैठा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु के चीज़ों को बहते हुए नदी में बहाना है। मतलब हल्दी गांठ, हल्दी का पाउडर, चने का दाल, पीला कपड़ा, पीतल के बर्तन, पीतल के टुकड़े, ये सब अगर आप बहते हुए नदी में बहाओगे तो तीसरे के केतु अच्छे होंगे। और क्या बोलते हैं, अगर आपको अपना आर्थिक स्थिति सुधारना है, तीसरे में केतु बैठे और आपको आर्थिक स्थिति संकट पड़ रहा है, तो आप अपने माथे पे हमेशा केसर का तिलक लगाइए हर दिन। और आपको क्या बोलते हैं, तीसरे घर में केतु हैं तो आपको रवि और चंद्र की चीज़ों को नदी में बहाना पड़ेगा। रवि और चंद्र की चीज़ों में सफ़ेद कपड़ा, ऑरेंज रंग का कपड़ा, तांबे का टुकड़ा या फिर सोने का टुकड़ा, और आपका गेहूँ, चावल, दूध, ये सब जाएंगे। इन्हें आप नदी में बहाओगे तो तीसरे घर के केतु अच्छे होंगे। देखो, लाल किताब ना केतु को कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। लाल किताब शनि को बहुत प्राधान्य दिया गया है, वैसे ही वैदिक में केतु को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और के बारे में वैदिक में बहुत ज़्यादा बोला गया है, ना ही लाल किताब में। चौथे भाव का केतु है, आप हमेशा जान लो, ये ना तो इनको अपने घर में सुख का और शांति का माहौल मिलेगा, ना इन्हें पारिवारिक सुख या फिर घर का सुख इन्हें नहीं मिलेगा, घर का लग्जरिटी या कंफर्ट इन्हें नहीं मिला है। और इनका मानसिक शांति हमेशा खरन रहता है और यही लोग डिप्रेशन में ज़्यादा आने का प्रॉब्लम बनाए रहता है। चौथे घर में केतु हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूर्य की चीज़ों को अपने कुल के पुरोहितों को दान करिए। आपके जो कुल पुरोहित हैं उन्हें सूर्य की चीज़ों का दान दिया करो, जैसे सोने के टुकड़ा, सोने का कोई अलंकार हो गया, ठीक है, और या फिर उनको मतलब ऑरेंज रंग का कोई कपड़ा वगैरह, गेहूँ,
इन सब चीज़ों का या फिर तांबे का बर्तन वगैरह इन्हें भी अपने कुल पुरोहितों को दान दें, सबसे बेस्ट रेमेडी है। दूसरे में बोलते हैं, चौथे में केतु है, आप अपने मन के शांति के लिए चांदी का छल्ला जितना हो सके पहनिए, तो आपका मन जो है वो थोड़ा शांति प्राप्त करता है। ये पंचम भाव के केतु, पंचम भाव का केतु अच्छा नहीं है। ये आपको लव से दूर करवा देगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे वो आपसे दूर चलता चला जाएगा। कभी कभी पंचम केतु बच्चों का और संतान का हानि भी देता है। पंचम में केतु बैठता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूध और मिश्री दोनों का दान करिए, जितना हो सके दूध और मिश्री का दान करिए। और आपको क्या करना है, कुंडली में और कहीं पर भी गुरु बैठे हैं तो उनका उपाय करिए। फिर तीसरे में बोलते हैं कि शनि के चीज़ें, ताला में आपको कभी भी चाबी नहीं डालना, ठीक है, आपको कभी भी ताला नहीं डालना कहीं पर भी, आपको कभी भी मतलब ताला का यूज नहीं करना है, किसी और के हाथ से करवाना है, ये उसका रेमेडी है अगर आपके पंचम भाव में केतु है। क्योंकि लाल किताब ना केतु को बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया है, लाल किताब केतु के बारे में कुछ ज़्यादा बोला ही नहीं है। अगर छठे में केतु है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर हालत में आपको ज़रूर कुत्ता पालना चाहिए, स्ट्रे डॉग, क्योंकि कुत्ता केतु का कारक होता है। दूसरा आपको क्या करना है, आप सोने की जितना हो सके सोने का रिंग जो है आप अपने बाएं हाथ में पहनिए, सोने का जितना रिंग हो सके उसे अपने बाएं हाथ में पहनो। और आपको क्या करना है, कुंडली में कहीं पर भी गुरु बैठे हैं उनका उपाय करें। तो छठे भाव का केतु आपको प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि छठे भाव का केतु से कभी कभी ऐसा बीमारी लगता है जो डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाता, ठीक है, गुप्त बीमारी लग जाती है, बहुत साल देखा गया है। सप्तम में केतु बैठे हैं तो मैरिज में तो डाइवोर्स तो पक्का है, या फिर आपके पार्टनर बहुत धार्मिक अगर होंगे तब जाके मैरिज लाइफ अच्छा जाएगा, लेकिन मैरिज लाइफ में अप एंड डाउन हमेशा बना रहेगा। सप्तम में केतु अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी किसी से झूठा कमिटमेंट मत करिए, झूठा बात मत दीजिए, किसी को वचन मत दीजिए। आपको कभी भी किसी को हार्श लैंग्वेज या फिर अपशब्द नहीं बोलना है, नहीं तो सेवंथ केतु आपको बहुत खराब फल देगा, प्राइवेट पार्ट में इशू भी दे सकता है अगर आप अपने जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हो और आपके केतु सेवंथ हाउस में बैठे हैं। अगर आपके सेवंथ हाउस में केतु बैठे हैं तो आपको दूसरा रेमेडी बताता है कि आपको लगातार 4 दिन तक येलो कलर का जो नींबू है, जो अच्छा से पक गया होगा नींबू जो है, उसे आपको नदी में बहाना है। एक ही नींबू आपको क्या करना है, लगातार 4 दिन तक नदी में बहाना पड़ेगा, ठीक है, ये है आपका रेमेडी। अष्टम का केतु, अष्टम का केतु ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आदमी ज्योतिष ना बने, धर्म की चीज़ों में ना जाए, तो फिर ये आपके रेक्टम रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, मतलब आपके एनस या फिर उसके रिलेटेड एरिया में आपको प्रॉब्लम या फिर बीमारी दे सकता है, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी भी आपको दे सकता है। अष्टम घर में केतु बैठने से आपको क्या बोलते हैं, आप अपने चाल चलन और बिहेवियर के ऊपर संयमता रखिए। आप गणपति बापा का उपासना करिए जिससे केतु का पीड़ा खत्म हो। आप हर दिन भोजन करने से पहले कुत्तों को कुछ खाने को दीजिए, ठीक है। आप उसके बाद बोला जाता है कि आप हर दिन माथे पे केसर का तिलक लगाओ, ठीक है, यही रेमेडी होता है अगर आपके अष्टम में केतु बैठे हैं। 9th हाउस में केतु, नवम में केतु सबसे स्ट्रेट माना जाता है। एक ज्योतिष के लिए नवम में केतु भगवान का वरदान होता है। 9th हाउस में केतु है तो बहुत ही शुभ फल देते हुए देखा गया है, लेकिन इसमें आपके फादर से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा होता है 9th का केतु, ठीक है। 9th का केतु अगर बैठे हैं तो सबसे बेस्ट माना जाता है केतु का पोजीशन 9th और 12th हाउस। देखो 9th में केतु बैठे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कुत्ता पालना पड़ेगा, ठीक है, और वो वाला कुत्ता जो है वो फीमेल डॉग होना चाहिए आपको। अगर 9th हाउस में केतु खराब में होगा तो वो फीमेल डॉग जो भी बच्चा जन्म करेंगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा ना, आपके ऊपर आने वाले रिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम या फिर रोग है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए 9th में केतु है तो आपको फीमेल डॉग जरूर पालना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी हालत में कुत्ता पालिए, स्ट्रिक्टली कुत्ता पालना जरूर चाहिए आपको, आप बॉन्ड हो। तीसरा बोलते हैं कि आपको घर में 4 कोने वाला सोने का आपको एक मतलब सोने का एक पतला सा शीट बनाना है जो 4 कोने वाला हो, एकदम शार्प एजेस वाला, और उसे आप अपने घर में ठाकुर जी के पास में रखिए, ठीक है। सोने से बनाया हुआ 4 कोने वाला पत्र मतलब सीट, गोल्ड सीट जो है ठाकुर जी के पास में रखिए। ये 9th हाउस के केतु का रेमेडी है, ठीक है। 10th हाउस केतु पे, अगर आपका केतु 10th भाव में बैठा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है। इससे आदमी जो है ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है काम में, और उसका कोई काम में आसानी से टिक के नहीं रह पाता। अगर आपके 10th भाव में केतु बैठे हैं तो आप चांदी के पात्र में शहद फिलअप करके आप अपने घर में स्थापित करिए,
और आपको क्या बुलाते हैं 48 ईयर्स से पहले आप कुत्ता ज़रूर पालिए। दशम में केतु है तो जब आपको 48 ईयर हो जाए उसके बाद ही जाके कुत्ता पालिए, उससे पहले मत पालना। और 48 ईयर्स के बाद जीवन के आखिरी टाइम मतलब हाफ टाइम के बाद ही दशम में केतु अगर आपका होगा 48 ईयर के बाद अगर कुत्ता पालोगे तो आपका भाग्य वृद्धि होगा, तब से जीवन का आखिरी समय अच्छा जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, घर में पुराना कोई घर वगैरह है तो उनके वॉल के मतलब अगर कोई पुराना घर या फिर हवेली है तो उनके जो वॉल के एकदम नीचे जहाँ से वो वॉल खड़ा हुआ है मिट्टी को लग के, वहाँ पे दूध और शहद एक पात्र में इकट्ठा करके गड्ढा मतलब बहुत ही गहरा गड्ढा खोद के वहीं पे दफना दो। ये रेमेडी 10th हाउस का। फिर बोलते हैं आपको कभी भी परस्त्री गमन नहीं करना, कभी भी मतलब इलीगल अफेयर नहीं करना, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना इलीगल, ठीक है, ये आपको बोला जाता है। इसका पहला रेमेडी था, अगर आपको कोई पुराना बंगला या फिर कोठा दिखे तो जहाँ से वो कोठा जो है ना मिट्टी से वो खड़ा हुआ है बना हुआ है, वहीं के आसपास आपको क्या करना है, मतलब उसके रूट के आसपास, घर का जो रूट होगा उसी के आसपास आप एक पात्र में शहद और उसके साथ दूध फिलअप करके गहरा गड्ढा खोद के वहीं पे दफना दो। 11वें घर में केतु, स्टिल इन नॉट ए गुड पोजीशन, क्योंकि 11th में केतु बैठे हैं तो ये आपका क्या करेगा ना, आप अगर कोई चीज़ को चाहोगे, जितना चाहोगे वो चीज़ आपसे दूर होता जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 11th हाउस में केतु बैठा है तो आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इच्छा पूर्ण होगा। 11th हाउस में केतु बैठा है, काला रंग का कुत्ता मस्ट पालना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं दूसरे रेमेडी में, आपको 11 सफ़ेद रंग की मूली जो है उसे आपको ख़रीद के लाना है। वही 11 मूली को आपको देना पड़ेगा अपने वाइफ को, और उन्हें बोलना कि इसको अपने तकिया में रख के आपको रात में सोना है। फिर आपको क्या करना है, जब भी सुबह हो जाए उन मूलियों को लेके आपको मंदिर में दान करना है। ये आपको कंटिन्यूस करना है 43 डेज तक। 11 घर में केतु बैठा है ना, तो 11 मूली लगातार 43 डेज तक आपका रूटीन यही होगा। 11 मूली खरीद के लाना है, वाइफ को देना है, फिर वाइफ को बोलना है कि इसे पिलो के नीचे रख के सो लो। फिर सुबह उठ के आप खुद नहाया धोया, वाइफ को घर में ही छोड़ के वो मूली लेके जाइए मंदिर में दान करिए कंटिन्यूस। ये एक रेमेडी है, ठीक है। तो 11th का केतु का खराब प्रभाव कम होता है। द्वादश केतु, अगर आपके द्वादश में केतु बैठे हैं, द्वादश में केतु अगर बैठे हैं तो केतु के लिए सबसे बेस्ट और फेवरेबल पोजीशन माना गया है। यहाँ पे केतु को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आपको हमेशा अच्छा फल देता है, ये आपको मोक्ष जरूर दिलवाएगा। द्वादश घर में केतु है, गणपति बापा का उपासना करिए, गणपति बापा का पूजा करिए, राहु का उपाय करिए। कुंडली में कहीं और अगर आपका राहु है तो देखो सिंपली राहु और केतु अपोजिट चलते हैं। द्वादश में केतु होगा तो डेफिनेटली राहु आपका षष्ठ में होगा। फिर भी अगर आप द्वादश का मतलब केतु का कभी आप खराब रिजल्ट पा रहे हो तो आप राहु का उपाय करो कुंडली में, तो फिर आपका संतान का जो कष्ट है वो नाश हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको कुत्ता पालना पड़ेगा, और कुत्ते का जब मौत हो जाए तुरंत दोबारा और एक कुत्ता लाके पालिए। यहाँ पे स्ट्रे डॉग की बातें किया जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि आप हमेशा उनके साथ चिपक के रहिए। एक आप अपना शुद्धता बनाए रखिए, आप उसे घर में थोड़े आसपास ही रखिए, ठीक है। पूरे घर के अंदर उसे मत घुमा के चारों तरफ उसे पाल के रखिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। स्ट्रीट डॉग को घर के आसपास ही पालिए, उन्हें खाना खिलाने दीजिए, उन्हें सफिशेंट खाइए, उनका केयर लीजिए, तब केतु आपका बहुत अच्छा और ग्रोथ होता है, ठीक है। और केतु आपको प्रॉब्लम नहीं देता है। स्ट्रीट डॉग के बारे में बार बार हम बता रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। कोई ब्रीड के बारे में नहीं बता रहे हैं, फिलहाल की तरफ आपको स्ट्रीट डॉग का सख्त जो है फॉलो करवाने के लिए आपको बताता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी को नमस्ते, राधे राधे, ठीक है।